फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने चैनल अप्लाई टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम करंट जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके ये बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अप्लाई टू सक्सेस के साथ आप लगे रहिए और शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और दोस्तों, इसको पूरा देखें, लास्ट तक देखें, इसके बाद ही आप निर्णय डालें कि आपको लाइक करना है क्या लाइक करना है। लेकिन ये वीडियो हम इसलिए आपसे कह रहे पूरा देखने के लिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे लिखा हुआ योगासन। योगासन के बारे में थोड़ा जानते हैं। खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगला है रतन टाटा। रतन टाटा एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो ऐसे अगर महान लोग हमारे देश में अगर हैं तो हम लोगों को बहुत सारे अच्छे अवसर मिल सकते हैं कुछ करके दिखाने के लिए। तो ये इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनको एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, कारण देखते हैं। देश में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में 100 साल के बहुत बड़े योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पहले से यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ लिखा हुआ है एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी वर्ड से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा कमाने वाले यूट्यूबर्स का पहला जो स्थान है वो रायन काजी। ये 9 वर्ष की उम्र के हैं और ये इनकी जो कमाई है 217 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया है। अगला है जिम्मी डॉनसन। जिम्मी डॉनल्सन इनका नाम है। 177 करोड़ के साथ ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है डूड परफेक्ट जो कि 169 करोड़ रुपये के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर है। अगले देखते हैं रूस के बारे में देखते हैं। देखिए, इस देश को अगले 2 साल यानी 2 ओलंपिक खेलों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम के ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने में प्रतिबंध लगा दिए। ये कहने मतलब ये है कि रूस पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि आने वाले 2 ओलंपिक खेल 4-4 साल बाद आते हैं। तो ओलंपिक खेल में आप अपने राष्ट्रीय ध्वज का यूज नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर अपने राष्ट्रगान को नहीं गा सकते। इसका कारण क्या, इतने कठोर प्रतिबंध इस आखिर लगाए क्यों गए इनके पर। ये इसका रीज़न ये है कि डोप टेस्ट जब खिलाड़ियों को हुआ था तो इस देश पर यह आरोप लगा कि इस डोप टेस्ट में इन्होंने हेरा फेरी की, यानी बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने बचाया है जो नशीले पदार्थों का यूज़ करते थे या फिर उन चीज़ों का यूज़ करते थे जो खेल प्रतिबंध लगाता है जिस वजह से। इसलिए अगला है लुइस हैमिल्टन के बारे में जानते हैं। ये तो बहुत ही फेमस व्यक्ति है। देखिए, ये F1 के रेसर हैं, ये समझ लीजिए। इंग्लैंड के निवासी हैं और मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि लुइस हैमिल्टन किस देश के निवासी हैं। तो इंग्लैंड के निवासी हैं, आप बिल्कुल रट डालिए। और ये पूछा था कि ये किसके ड्राइवर हैं, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना के पूछेगा कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया। तो आप आंसर में किसको टिक करेंगे, लुइस हैमिल्टन, ठीक है। इनको यह खिताब 2014 में भी मिल चुका है। एक बार मिल चुका था, ये दूसरी बार मिला है। BBC का फुल नेम क्या है, थोड़ा सा इसको बता दें। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये इसका नेम है। कभी कभी पूछ भी लेता है BBC का फुल नेम का। अक्सर देखा जाए तो रेलवे ग्रुप डी में पूछ लेता है इस तरह क्वेश्चन। अगला है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस वर्ड का हमने यूज क्यों किया, दरअसल में उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिए गए। अगले आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल तैयार रख लो अपने आप को। 19 दिसंबर हमने यहाँ लिखा हुआ है। 19 दिसंबर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ गोवा मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 1961 में
इसी तारीख को पुर्तगाल से इसको आज़ाद किया गया था, यानी मुक्त किया गया था। अमित पंघाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित पंघाल को हम थोड़ा सा जानते हैं। जर्मनी की कोलोन में चल रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में अमित पंघाल ने, यानी जो कि भारत के निवासी हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस देश के निवासी हैं, इसलिए अलग से इसको लिखते हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है और ये 52 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड को जीता, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला है सुजीत। सुजीत क्या है? सुजीत के बारे में थोड़ा जानते हैं। इस निगरानी पोत, सुजीत दरअसल में एक निगरानी पोत है, ये आप जान लो। और फिर इसके बाद देखते हैं, इस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कभी क्वेश्चन में कि सुजीत क्या है, एक नाम है या मिसाइल का नाम है या राडार का नाम है या किसी पोत का नाम है, तो आप इसको पोत में ही टिक करेंगे, इसलिए रट लीजिए। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा अच्छा भी लगा। रॉयल बंगाल टाइगर चर्चा में आ गया, क्यों आ गया? इसको नेपाल में समुद्र तट से, ठीक, ऊंचाई की बात चल रही है, 3165 मीटर की ऊंचाई पर इसको देखा गया बंगाल टाइगर को, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल में समुद्र तट से 3165 मीटर की ऊंचाई पर किस जानवर को देखा गया? बकरी को, भेड़ को, ठीक है, या फिर बंगाल टाइगर को। आपको ऑप्शन मिल सकते हैं इस तरह के। अगला है नालंदा राजगीर। देखिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया, तो आप क्या बताएंगे? नालंदा या फिर राजगीर, यानी राजगीर में बना है, नालंदा भी वो एरिया में आता है। इससे पहले ऋषिकेश में बना। अगर पूछे भारत का पहला, पूरे भारत का पहला पूछे तो आप बताएंगे ऋषिकेश में बना हुआ है। ठीक है, अगर आप पूछे पूर्वोत्तर भारत का पहला तो आप कहाँ लिखेंगे? नालंदा में। ठीक, एस जयशंकर प्रसाद थोड़ा सा ये चर्चा में है। इन्होंने 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को संबोधित किया गया है। इसमें कहेंगे अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया है, ठीक है, संबोधित, तो उसमें आंसर दे सकता है राजनाथ सिंह जी, ठीक है, शहनवाज हुसैन जी, मोदी जी, ठीक है, एस जयशंकर प्रसाद जी। तो ज़्यादा लोग तो जो है राजनाथ सिंह को टिक करते हैं या तो मोदी जी को टिक कर दे, लेकिन इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ पर एस जयशंकर प्रसाद होगा। रेणु देवी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट, आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरियाणा गुरुग्राम की बात करते हैं। भारत के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट का उद्घाटन किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश दे सकता है, हरियाणा, राजस्थान, हैदराबाद जैसे एरिया दे सकता है, तो अब हरियाणा को करेंगे, और हरियाणा में कहाँ? गुरुग्राम में। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश में कुछ नया हुआ है, ये विदेशी खबर से जुड़ा हुआ है। चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी, ये क्या है? रेल लिंक है, इनका उद्घाटन किया गया है, जो भारत को इस देश के साथ जोड़ेगा, यानी 2 रेल लाइन है, ठीक है, एक भारत जाएगी और बांग्लादेश में जाके मिल जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी रेलिंग किन 2 देशों को जोड़ता है, ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश। अगला है जे.एस. मुरलीधरन की बात करें। जे.एस. मुरलीधर कौन है? उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया। अगर आपसे न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चन पूछता खूब है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया, तो आप क्या बताएंगे? जे.एस. मुरलीधर। सेल, SAIL, सेल के फुल नेम को देखते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, कभी कभी फुल नेम पूछ लेता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 को, नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, और इस समय अनिल कुमार चौधरी इनके हेड है। अब इसके बाद है सेल की बात हमने क्यों की है, थोड़ा सेल के बारे में जानते हैं। सेल को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट अवार्ड 2020 इन्होंने जीता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है, आपको दे सकता है ऑप्शन में सेल दे सकता है, भेल दे सकता है,
ये महारत्न कंपनियां हैं, तो इन्हीं को ऑप्शन भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में आप क्या टिक करेंगे, सेल टिक करेंगे। सेल एक महारत्न कंपनी, इसके बारे में एक वीडियो अलग से आपको बनाएंगे और आपको बताएंगे अच्छी तरह समझाकर। मनोज सिंह रावत, इनके बारे में जानते हैं। इनको आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने। दरअसल आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किनको आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में चुना गया है यानी बनाए गए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मनोज सिंह यादव। न्यूजीलैंड के हमने लिखा है, ये खेल से जुड़ा है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आईसीसी 2020 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों ये एक हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए, और आप मन लगा पढ़ते रहिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, अप्लाई टू सक्सेस के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, क्योंकि आपके थोड़ा सा मोटिवेट अगर आप देते हैं तो हम लोग और भी अच्छी तरह से काम करने में मन लगता है कि मेहनत हम लोगों की सफल हो रही है। बस यही है, और दोस्तों कोई बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अप्लाई टू सक्सेस का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।